अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवैशियर यूट्यूब टेक चैनल। अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम सीएसएस की फाउंडेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सीएसएस की मेथड्स को देखा, फिर हमने इसके यूनिट्स को देखा, फिर हमने इसके बॉक्स मॉडल को देखा, फिर प्रोड्यूसर्स को देखा। आज जो टॉपिक है वो है डिस्प्ले प्रॉपर्टी का। डिस्प्ले प्रॉपर्टी का ये टॉपिक है कि हम इसकी डिफरेंट डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ पे फ्लेक्स और ग्रिड और डिफरेंट दूसरी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम करते हैं। जब डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ पे काम करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि एचटीएमएल के अंदर दो एक कैटेगरीज के टैग होते हैं, जिसको हम इनलाइन टैग कहते हैं और ब्लॉक टैग कहते हैं। जो इनलाइन टैग है उसको हम ब्लॉक टैग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्लॉक टैग को हम इनलाइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या दोनों के ऊपर इनलाइन ब्लॉक पर कैसे काम कर सकते हैं। इनलाइन में क्या होता है और ब्लॉक में क्या होता है, इसमें मैं डिफरेंस इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा। अगर आप कोई वीडियो सीखनी है तो आपको एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी। देखिए, आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ नेविगेशन बार, जिसमें होम अबाउट सर्विस कॉन्टेक्ट लिखा होता है। एक है यूएल, अनऑर्डर लिस्ट। आपको लिस्टिंग मैनेज करनी पड़ती है। मैंने लिखा LI मल्टीप्लाई बाय 5। मैंने यूं लिखा होम अबाउट सर्विस ब्लॉग कॉन्टेक्ट अस। अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट होता है कि इसका ऑर्डरिंग नंबर हैंडल करने की जरूरत नहीं। लाइक मैंने यूं किया तो ये यूं आ गया। नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है? ये बुलेट्स बने आ गए। अगर मैं इसको यूएल के बजाय OL कर दूंगा तो ये ऑर्डर लिस्ट बन जाएगा। बन गया? अब ये बन गया, लेकिन अभी हमें ऑर्डरिंग नहीं चाहिए। मुझे अनऑर्डर ही चाहिए। ये बन गया। मैं इसको नेविगेशन जिसका बनती है, होम अबाउट सर्विस कॉन्टैक्ट, वो बनाना चाहता हूँ। मैं उसको कैसे बना सकता हूँ? लेट्स सी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? मैंने बोला भाई UL दे अंदर LI लगी हुई है। स्पेस जब आप दे के दूसरा टैग करते हैं, उसका चाइल्ड टैग होता है UL स्पेस LI। उसने कहा जी ठीक है, डन। यार इसके साथ कुछ बिहेव करते हैं। क्या बिहेव करते हैं? विड्थ लगाते हैं, 150 पिक्सल लगाते हैं। अच्छा, ये सारी वो चीजें जो मैं करवा चुका हूँ। जो नहीं करवाऊंगा मैं उसके ऊपर जोर दूंगा। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, बॉर्डर वाइट या वाइट स्मोक। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। बंद हो गया। नजर है, लेकिन ब्लैक पे ब्लैक चढ़ गया, नजर ही नहीं आ रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहोगे सर इसका कलर वीट कर दें, नजर आ जाएगा। सर ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। अच्छा सर, फिर इसको क्या करें? टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दें। चलो सर, बेहतर हो गया। सर फिर इसके ऊपर हम क्या करते हैं? कुछ मार्जिन दे दें 5 पिक्स का। सर ये तो ऊपर चढ़ गया, सेंटर तो आ गया, लेकिन ये प्रॉपर सेंटर नहीं है। एक प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट की। प्रॉपर्टी क्या होती है? लाइन हाइट। लाइन हाइट वो चारों तरफ से सेंटर में ले आता है। उसका एक फॉर्मूला है। कहते हैं जितनी हाइट दो उतनी लाइन हाइट दे दो। जितनी आपने हाइट दी हुई है ना, 60 पिक्सल, 50 पिक्सल, 90 पिक्सल, 120 पिक्सल, उतनी ही क्या दे दो उसको? लाइन हाइट दे दो। ये आपको चारों तरफ से इक्वल ले आएगा। ठीक है। अब इसको क्या करो? सर ये तो आप वर्टिकल शेप बनाई जा रहे हैं। तो बेटा इसको ये काम करो, आप इसको करो फ्लोट लेफ्ट, कि एक दूसरे के लेफ्ट पे आ जाए। ये एक को करेगा, बाकी सबको लेफ्ट पे ले आएगा। ठीक है। अब सर आप कैसे, ये बुलेट्स अननेसेसरी लग रहे हैं। ये बुलेट्स जो लगे हुए हैं ये अननेसेसरी लग रहे हैं। आप इसको सिंपल क्या करो? लिस्ट स्टाइल नन। बुलेट सारे खत्म हो गए।
ये गैप मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या करता हूँ, इस गैप को 5 पिक्सल की जगह पर 2 पिक्सल कर देता हूँ। यार, क्रिएटिव डिजाइनर बनना है। अभी मैं आपको डिजाइनर बना रहा हूँ। आज मैं आपके पहले क्लास रूम में यही कह रहा था कि लोग मुझसे HTML CSS बूटस्ट्रैप सीखना चाहते हैं। अब मैं इसको कुछ समझता ही नहीं। ये मेरा असिस्टेंट भी करा सकता है, आप लोग भी, मैं तैयार करूँ भी करा सकता। अवैध शेख से प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जैसी चीजों को सीखो। लेकिन बच्चा फिर कहता नहीं सर, असं ਤੁਹਾਡੇ को ही सीखना है। वो भी सही कहता है कि चलो यार, उसको थोड़ा प्रोफेशनल समझ आ जाएगा, ये चीजें आ जाएंगी। अब क्या करना है, अब आपके पास ये 2 पिक्सल हो गया। अब आपने यूं किया तो इसका थोड़ा सा गैप मैनेज होगा, अब थोड़ा सा बेहतर लगता है। अब ये करने की बजाय आप क्या करो, एक आता है कि भाई UL के अंदर आओ, LI के अंदर आओ, जब होवर आए, होवर कहते हैं इसके ऊपर माउस आए, तुमने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा, हम इसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। चलो, वर्ल्ड वुड कर दिया हमने। 36 किस्म के तो कलर आते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसका कलर भी वही है। एक और काम कर सकते हैं सर, ये तो मुझे थोड़ा सा और अच्छा करना है। तो बेटा इसको क्या करो, ये मैं आपको अपनी आपकी असाइनमेंट का आंसर दे रहा हूँ। बॉर्डर रेडियस आप इसको 10 पिक्स करते हैं, ये मजीद मॉडरेट हो जाएगा। H1 मैंने 3 तरह के लगाया। मैंने इसको लिखा दिस इज माई फर्स्ट, दिस इज माई सेकेंड, दिस इज माई थर्ड। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये ऐसे आए हैं। अल्लाह के बंदो, अगर मैं इनको साइड पे भी लिखता ना, ये तब भी ऐसे ही आने थे। कोई फर्क पड़ा? राइटिंग से कोड में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोड एक लॉजिक मांगता है। पीछे कोई बंदा थोड़ी बैठा है कि अच्छा यार, मैं इंज लिखते लिखते हूँ। पीछे एक रूल पड़े हुए हैं, ब्राउजर वो रूल पे चलाता है, उसको एग्जीक्यूट कर देता है। आप उसके रूल के मुताबिक काम करते हो, आपका कोड चलता है। आप अगेंस्ट काम करते हो, आपको एरर्स आते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि आप टेक्स्ट इतना लिखो, इतना लिखो, इतना लिखो, उसने पूरी स्क्रीन विड्थ और हाइट वाइज क्या कर लेनी है, ब्लॉक कर लेनी। अब इसी के ऑल्टरनेट पे देखो ये काम। मैंने HR लगाया, HR आपको पता है लाइन लगाता है। A × 3, जो 4 कर दिया, 3 हैश। मैं इधर अपनी कंपनी का नाम लिखता हूँ, फॉरवर्ड सोल्स, यहाँ मैं लिखता हूँ आइडियो। ये बैंस की धुन, इतना टेक्स्ट देखो, उसे जगह ही उतनी घेरी है। मैंने जितना टेक्स्ट लिख रहा हूँ वो जगह ही उतनी घेर है, और उसके साथ चिपकाता चला जा रहा है। बेटा, ऐसे टैग्स को हम इन लाइन कहते हैं। इन लाइन का जितना डाटा है वो उतनी ही जगह एब्जॉर्ब करता है, और ब्लॉक में वो डाटा थोड़ा है ज्यादा, उसने पूरी विड्थ पकड़ लेनी है और पूरी हाइट पकड़ लेनी है। अब ये देखो, अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा अंदाजा लगा के बताऊं ना, ये तो आपको मैंने दिखा दिया हुआ है। देखो, हर शागिर्द के अंदर उसको पूरा उस्ताद नजर आता है। तो आप मेरी तरह स्मार्टर बन जाओ। बॉर्डर टू पिक सॉलिड ब्लैक, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको हर जगह इस्तेमाल करनी चाहिए, आपको स्ट्रक्चर नजर आ जाएगा। ये भैंस की तुम पूरी विड्थ ब्लॉक है, और ये देखो इतनी हाइट ब्लॉक है। अगला H1 देखो कहाँ पे शुरू हो रहा है। मैंने इसको विड्थ हाइट तो नहीं दी ना। अब इसी तरह आप A को भी कर लो। मैं थोड़ा स्मार्टर कोड कर रहा हूँ। मैंने कोमा लगाया, एक है, एक ही प्रॉपर्टी दो टैग्स पे अप्लाई होगी। सेलेक्ट बाय टैग भी चल रहा है, और एक प्रॉपर्टी भी मैंने कोड को स्मार्ट कर दिया। कोमा लगाया, A को भी सेम प्रॉपर्टी दी। अब देखो उसकी क्या चल रही है। फॉरवर्ड जैसे ही खत्म हुआ है, उसने उतना ही रिजर्व किया हुआ है। बेटा, इसको हम कहते हैं CSS की मदद से
हम इनकी नेचर चेंज कर सकते, नेचर चेंज कर सकते। HTML की हाथ में तो वो कहता है कि भाई ये ब्लॉक ब्लॉक ही है, ये इनलाइन इनलाइन ही है। हम कहते हैं क्यों जी? पर एक और मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ इसमें। ये देखो, अब थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा सेपरेट खेलने लगा हूँ। चलो पहले हम सेम रहने देते हैं। ये देखो, अब ये दोनों में हाइट लगी हुई है। मैं इसको कहता हूँ भाई डिस्प्ले इनलाइन हो जा। ये बेचारा इनलाइन हो जाएगा, लेकिन अपनी विड्थ हाइट खो बैठेगा। आप कहते हैं सर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ये हो भी इनलाइन और विड्थ हाइट भी लगे। तो आंसर इज यस। बस आप आगे क्या लिखो कि भाई मैं चाहता हूँ इनलाइन हो, लेकिन दिल मेरा ब्लॉक भी कर रहा है। देख रहे हो, अब वो हो गया इनलाइन भी है और विड्थ हाइट भी बुलाएगा। आपने नीचे को ब्लॉक भी करना है तो सेम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। यहां उसको कहीं डिस्प्ले ब्लॉक नहीं चाहिए था, मैंने दे दियो। तो क्या हो गया है? जैसे मैंने उसको ब्लॉक किया, उसके ऊपर विड्थ हाइट अप्लाई लग गई है। आप क्या करें, उसको भी इनलाइन ब्लॉक कर लें, वो बेचारा इनलाइन भी हो जाएगा, तो ब्लॉक की विड्थ हाइट भी ला देगा। अच्छा, अब ये करने के बाद बेटा फॉर एग्जांपल आप इसके ऊपर एक आईडी ठोक। जब आईडी ठोकने का काम लगा, या सिर्फ सर एक के लिए काम करें। आईडी मींस वन, ओनली वन। जेनेरिक फॉर क्लास, कि सर ने क्लास अगर लगा रहे, इसका मतलब सर एक से ज्यादा चीजों में काम करने लगे। ठीक है, मैंने माई H1 ठोका। मैंने बोला भाई माई H1, और मुझे हैश लगाना जरूरी है। वो क्यों लगाना जरूरी है? और फिर मैंने यहाँ पे एक चीज बोली, मैंने यहाँ पे ये बोला माई H1 को मैं कहता हूँ भाई डिस्प्ले नन। ये यहाँ से सफे 80 से गैप हो जाए। देखिए कोड मौजूद है, हर चीज मौजूद है, लेकिन वो हमारे को आउटपुट में खत्म हो चुका है। आपके सर नहीं, इसका डेटा, और फिर ये टास्क, पहले टास्क दिखाता हूँ, फिर आपने फ्लेक्स को समझना है। लोग पहले समझा के फिर टास्क देते हैं, मैं आपको पहले टास्क बता रहा हूँ फिर समझाने लगा। ये आप देख रहे हो, ये ऊपर एक मेन पिक्चर है और 3 पिक्चर्स नीचे हैं। आप क्लिक करते हो तो ये पिक्चर चेंज हो जाती है। ये हम करेंगे जावास्क्रिप्ट में। अभी हम सिर्फ डिजाइन बनाने जा रहे हैं। आपने कि ये बना लिया, जो मैं बताऊंगा फिर अगर आपने ये बना लिया ये वाला टास्क, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी अगले हफ्ते के लिए। आप ये भी तैयार कर लोगे। HTML5 ये क्लियर हो गया। ये भी आपको इन चीजें नहीं चाहिए। मैंने ये किया बेटा, मैंने डिव कंटेनर लगाया। ये चीजें समझ आ रही हैं? मैंने कहा भाई डिव 4 तरह की चीजें लगा दो। चलो 4 भी ना लगाओ, 4 ही ला रहे हैं। ठीक है, या हम इसको ये कहते हैं डिव 4 है और आइटम्स की क्लास लगानी है, उसे वो भी लगा दें। ठीक है, और इसके अंदर हम ठोकते हैं IMG विड्थ 200, हाइट 200। अब इसको कॉपी करते हैं। नहीं, HTML में नहीं लगता स्ट्रक्चर वर्क। ठीक है जी। अब मैं कंटेंट डालना है, कंटेंट डालने के लिए ब्लॉग पे चला जाता हूँ। बेटा ये बन गया, वट एवर, वो उसको हमने छोटा किया तो उसका पिक्सल फट फूट गया है। एक दो तरह एंड चार। ये मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ मैंने HTML का डिव बनाया, उसके अंदर 4 तस्वीरें लगा दी। मैंने कोई रॉकेट साइंस अभी कुछ नहीं की। समझ आ गया आपको? बेटा इसको हम यहीं पर रोकते हैं। अब मैं आपको फ्लेक्स का टॉपिक समझाता हूँ।
आपने बेटा इसको जब भी देखो, एक ना सर्वे हुआ था, मैं आपको ये फ्लेक्स समझाने लगा, एक पिक्चर है इसके, अगर मैं आपको 4 सफ़े पढ़ने को दे देता ना सर, पढ़े नहीं जाने। ये साइकोलॉजिकल एक सर्वे था कि इंसान पिक्चर से जल्दी समझ जाता है। इन चार के अंदर ना कि सब चार चार टॉपिक है, छोटे छोटे, बड़ा मजेदार टॉपिक है और बड़ा आसान टॉपिक है। ये जो मैंने आपको टास्क दिखाया नहीं जुनेद जमशेद का, ये आपके बाएं हाथ की गेम है। मतलब कि 6-7 मिनट में ये बन जाए, अगर आपको टेक्निक समझ आ गई है। नहीं आई तो बेटा कोड करने में टाइम नहीं लगता, टेक्निक ढूंढने में टाइम लगेगा कि यार की लाना है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। बाखुदा शर्तिया कहता हूँ, पेपर के ऊपर टेक्निक जज कर लें, कोड करने में 6 से 5 मिनट लगेंगे। है ये रो, उसने कहा फ्लेक्स स्टार्ट, रो है, बिल्कुल फ्लेक्स स्टार्ट में ही पड़ा हुआ है। उसने कहा सेंटर, है ये रो, देखिए वर्टिकल मूव करके सेंटर में आ गया। उसने कहा फ्लेक्स एंड, है ये रो, वो एंड पे आ गया वर्टिकल वाइज। यू समझ आ रहे हैं? स्ट्रेच, यार इक्वल कर दो पूरी स्पेस में। सर भी कॉन्सेप्ट लेने, पूरा प्रैक्टिकल मैंने करना है। समझ आ गया? जस्टिफाई कंटेंट देखें क्या है, ये बड़ी अहम प्रॉपर्टी है। रो है, उसको कहते हैं फ्लेक्स स्टार्ट, अपनी रो ते ही है, पहले स्टार्ट से खलोता है, उधर ही रहेगा। वो कहता है सेंटर, सेंटर में आ गया, अपने कंटेनर की स्पेस देखता हुआ किधर आ गया, सेंटर में आ गया। अच्छा, इसमें थे 3 चाइल्ड, और ये जो ब्लैक बॉक्स है ना, ये आपका कंटेनर का काम कर रहा है, ये आपके अब्बू का काम कर रहा है, आपके अब्बू का नहीं, इसके अब्बू का काम कर रहा है। अब आप देखें, उसने कहा फ्लेक्स एंड, स्पेस में, एरिया में जितने आइटम्स थे वो सारे राइट साइड पे चले गए, फ्लेक्स एंड पे चला। अच्छा जी, वो कहते हैं स्पेस बिटवीन, कि भाई कंटेनर में स्पेस अवेलेबल है, जो इनकी चाइल्ड एंड में आपस में क्या कर दो, स्पेस दे दो। उसके बाद वो क्या कहता है, स्पेस अराउंड, इनके इर्द गिर्द स्पेस लगा दो, एरिया को देखते हुए। और वो कहता है स्पेस इवनली, तीनों आइटम्स को इक्वल स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और बेटा ये अलाइन कंटेंट होता है, ये फ्लेक्स स्टार्ट, ये दो के साथ इकट्ठा काम करेगा, फ्लेक्स सेंटर, सेंटर में आ गया, फ्लेक्स एंड, एंड पे चला गया, स्ट्रेच, उसने स्ट्रेच कर दिया है, स्पेस बिटवीन, ये आपको दे रहा था रो वाइज स्पेसिस दे रहा था, ये आपको क्या दे रहा है, वर्टिकल वाइज स्पेस दे रहा है। ठीक है, इन सब को मैं आपको करके बता दूंगा। ठीक है।